तो आज मैं लेके आई हूँ 20 बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स एंड हैक्स जो आपकी लाइफ को बेहद इजी बना देंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो लेके आई हूँ गजब के टिप्स एंड ट्रिक्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो फर्स्ट इस तरीके के सुई धागे को लेके हमें अक्सर छोटा मोटा काम करना पड़ता है, तो जो जल्दी में हो ना तो बहुत देर लगती है धागे के छोर को ढूंढने में। तो इसके लिए बहुत ही इजी सी ट्रिक है। आपको चाकू लेना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ ना, इस तरीके से कट लगाना है। इसके हैंडल में जो होता है गोल गोल सर्कल उसमें लगाएंगे, क्योंकि पेपर का होता है, हार्ड वाले पेपर का, तो उससे ना मतलब कार्डबोर्ड का हार्ड, तो इससे ना आसानी से चाकू से कट लग जाएगा। और बीच में आप धागा फंसाएंगे ना, जैसे मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से, तो यहाँ धागा का छोर जब भी आपको आगे काम होगा तो आप फटाक से आके धागे का छोर आसानी से आपको मिल जाएगा, ढूंढने की टेंशन नहीं रहेगी। तो जब भी जल्दी हो इस तरह से ट्रिक आप काम करना, ये बहुत ही बढ़िया काम करती है। नेक्स्ट आइडिया है मेरा मिक्सी जार को लेके। अक्सर मिक्सी जार में देखा होगा मैंने, लहसुन प्याज तमाम तरीके की चीज़ें पीसते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल हो जाती है, और हमारे जो मिक्सी जार है ना, नीचे से तली पार्ट में से बहुत ज़्यादा गंदा भी हो जाता है, उसके दाग धब्बे भी लग जाते हैं। तो इसको क्लीन करने के लिए आपको लेना है खाने वाला सोडा, तकरीबन आधा चम्मच। उसमें 2 ढक्कन मैंने विनेगर डाल दिया है। दोनों को अच्छे से हिला करके थोड़ा सा पानी डाल दें। फिर आप है ना मिक्सी में थोड़ा सा एक दो बार घुमा दें इसको। तो घुमाएंगे ना तो फिर देखेंगे जितनी भी गंदी स्मेल होगी सोडा और विनेगर से ना, स्मेल भी गायब हो जाएगी और दाग धब्बे जो है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, करके देखना। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, इस तरीके की कांच की बोतल कैरी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। अगर कहीं सफ़र में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, एक जैसे रेंट पर रहते हैं लोग बहुत से, तो एक जगह से दूसरी जगह सामान शिफ्ट करना होता है तो काफ़ी क्रॉकरी टूटती है उसमें। तो इस तरीके से नहीं रखना है आपको। जैसे मैं दिखा रही हूँ 2 बोतल है कांच की मान लो, तो आपको एक ही पॉलीथिन में रखेंगे तो वो दोनों टकरा के आपस में टूट जाएंगे। तो इस तरीके से रखना है। पॉलीथिन लेनी है, उसमें पहले एक बर्तन रखना है, फिर उसे टर्न करके दूसरा बर्तन रखें कांच का, तो दोनों में पार्टीशन हो जाएगा। इस तरीके से आपके बर्तन है वो सेफ जा सकेंगे, टूटेंगे नहीं। नेक्स्ट आइडिया है मेरा टमाटर को लेकर। टमाटर ना बहुत ही ज़्यादा महंगा आ रहा है, लेकिन बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। तो कैसे महीने भर तक इसे स्टोर करें, क्या ट्रिक लगाएं कि हमारा टमाटर आराम से 1 महीने तक अच्छे से जैसा हम लाएँ वैसा बना रहे और हम अच्छे से इसे इस्तेमाल कर सकें। तो इसके लिए आपको, क्योंकि जो जड़ी वाला पार्ट है ना वो लगा रहता है, वो टमाटर तो ख़राब नहीं होता, लेकिन जो निकल जाता है ऐसे उसका ग्रीन ग्रीन जो है हैंडल, जो जड़ है वो, तो वो वहाँ से टमाटर बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो इस तरीके से टेप लेना है, और क्योंकि यहाँ से ही जहाँ इसका रहता है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है टमाटर जो यहाँ से, तो इस तरीके से टेप लगाते हैं, आपका टमाटर महीने भर तक ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट आइडिया हमारा, इस तरीके के ढक्कन लूज हो जाते हैं ना, तो उनको इस तरीके की पॉलीथिन लेनी है आपको, ढक्कन से बंद करके और फिर सीधा से कट कर दें। आपका ढक्कन बिल्कुल टाइट रहेगा, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगी। नेक्स्ट आइडिया मेरा, इस तरीके की परवल है ना, हरी सब्जियों को छीलना बहुत ही बड़ा वो काम है। अगर क्योंकि प्लर से और चाकू से छीलते हैं तो बहुत मोटी लेयर निकलती है, और हम जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। अगर मैं छिलका मोटा बाहर निकाल देते हैं ना तो बहुत ज़्यादा जो प्रोटीन विटामिन वगैरह हैं वो इसके साथ ही चले जाते हैं। अगर इस तरीके से छीलेंगे, आपको चाकू लेना है और खड़ा करके इसको है, जैसे मैं दिखा रही हूँ इससे इसका करना है, फट से ऐसे छीलेंगे ना तो एक पतली सी लेयर निकल के आएगी और आपकी सब्जी भी कट जाएगी और छिलके का भी अच्छे से इस्तेमाल होगा। नहीं तो आप इस तरीके की दवाई का जो रैपर आता है ना हार्ड वाला, इसमें फॉइल पेपर हार्ड होता है, तो इस तरीके से भी जैसे स्क्रैच करना है इस तरीके से करोगे तो पतली सी लेयर निकलेगी, और आप है ना पूरी तरीके से आपकी सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी भी बनेगी, टेस्टी भी बनेगी, और इस तरीके से काम भी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट आइडिया, हम नमकीन गेस्ट वगैरह आए तो उनके लिए रखते हैं ना, तो बारिश के मौसम में तो खासकर बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, सील जाती है अगर ज़रा सी बोल में रह जाए तो। अब तो इसको क्या करें कि हमारी जो नमकीन है वो सीले नहीं और हमारे जो नमकीन है वो लंबा चले। तो इसके लिए क्या करना है, आपको लेना है टिश्यू पेपर, नहीं तो कोई कॉटन का कपड़ा ले लें, पतला सा, ज़्यादा मोटा कपड़ा ना हो। उसमें रख दें चीनी 1 चम्मच। चीनी को लेकर के एक पोटली सी बना लेनी है, रबड़ बैंड से टक्कर देना है, और फिर हमारी जो नमकीन है ना, नमकीन का जो डब्बा है उसके बीच में आपको उसको डाल देना है, ऊपर से कवर कर देना नमकीन से, फिर ढक्कन बंद करके रखेंगे तो आपकी नमकीन बिल्कुल भी नहीं सीलेगी, लंबा चलेगी, और इसमें एक अजीब सी स्मेल हो जाती है ना बारिश के मौसम, वो भी नहीं होगी। नेक्स्ट आइडिया हम देख लेते हैं। नेल पेंट लगाना हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो क्या होता है, नेल पेंट जब लगाते हैं ना तो कई बार ऐसा होता है हमारे पास नेल पेंट रिमूवर नहीं होता है इससे। और कई बार हम जैसे नेल पेंट हम रोज़ लगाते हैं ना, तो जैसे हम जैसे जैसे इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ जैसे थोड़ी बहुत गिरी जाती है उसके किनारे पर, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है इसका ढक्कन। तो क्योंकि बूंद बूंद गिर गिर के मोटी सी लेयर बन जाती है, उससे टाइट हो जाता है। तो इसको प्रॉब्लम ना हो, वरना कई बार ढक्कन ब्रश भी टूट जाती है, निकल जाती है, ढक्कन भी क्रैक हो जाता है। तो इसलिए थोड़ी सी वैसलीन लगा दें जब भी आप इस्तेमाल करें, जिससे आपका ढक्कन है वो ईजिली खुल जाएगा और टाइट नहीं होगा, और ना ही उसके ब्रश के टूटने की प्रॉब्लम रहेगी। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। मिक्सी जार हम हर घर में इस्तेमाल होता है, और कई जगहों पर ये किचन काउंटर पर ही रखा रहता है ज़्यादातर। कई जगह, हर जगह तो नहीं होती कि हर कोई चिमनी लगा सकता है अपने किचन में। बहुत से लोगों को चिमनी नहीं होती है किचन में, तो जब सब्ज़ी वगैरह छौंकते हैं ना, दाल सब्जी चावल, तो उसकी जो भाप उठती है, चिकनाई उठती है, अक्सर हमारी मिक्सी पर पूरी तरह जम जाती है, और जम के लेयर सी बन जाती है, बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है, स्टिकी हो जाती है हमारी जो मिक्सी है जो। तो इसको क्लीन कर लेके आप, एक्सपायर पाउडर बहुत अच्छे से काम करेगा। आपको
स्प्रेड इस पर कर देना स्प्रेड मिक्सी पर, और फिर अच्छे से इसको कॉटन का कोई कपड़ा लेके हल्के हल्के हाथों से रब करेंगे तो बहुत ही ईजीली आप बिना, क्योंकि इलेक्ट्रिक चीज़ें तो उनमें वॉश भी नहीं कर सकते, तो इस तरह पाउडर लें छिड़के और कपड़े से रब कर दें, एकदम से चकाचक हमारी आपकी जैसे मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से आपकी चकाचक हो जाएगी मिक्सी है वो। नेक्स्ट आइडिया है मेरा एलम है ना, फिटकरी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। आफ्टर सेव लोग इस्तेमाल करते हैं जेंट्स लोग हैं ना, तो ये पैरों का दर्द और दांतों के दर्द को भी बहुत ज़्यादा आराम करती है। गुनगुने पानी में पाउडर बना के बहुत ईजीली पाउडर बन जाता है, डाल करके दोनों टाइम दिन में सुबह शाम कुल्ला करेंगे ना तो दांत का दर्द भी आराम आएगा, और पैरों में घुटनों में बहुत सा दर्द होता है ना, तो गर्म पानी में डाल करके इसमें पैर डुबा के रखें, दोनों टाइम करें, आपके 2 से 3 दिन में ही आपके पैर दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे होते हैं इसके। नेक्स्ट आइडिया आपको लेना है, चाय की पत्ती है ना, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, फ़ायदेमंद तो नहीं होती, सुबह से हम दोनों ज़्यादा पीना नुकसान करती है, लेकिन ये एनर्जी बूस्टर का काम करती है। जैसे चाय पीते हैं ना एकदम से एनर्जी आती है हमारी बॉडी में, लेकिन ये और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। किस चीज़ के लिए? क्योंकि जब कई बार देखा होगा खासकर बारिश के मौसम में हमारे पूरे घर में एक अजीब सी गंदी सी स्मेल हो जाती है, खुशबू बदबू सी आती है जगह जगह से, या फ्रिज में भी बहुत गंदी स्मेल हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको लेनी है चाय की पत्ती, ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच लेनी है। फिर उसमें आपको खाने वाला सोडा डाल देना है आधा चम्मच चाय की पत्ती, आधा चम्मच खाने वाला सोडा, दोनों को मिक्स कर लेना है। और फिर एक पैकेट सा बना लें या फिर रबर बैंड लगा करके एक पोटली से बना लें, जो आपको ईजी लगे इस तरीके से बना करके। अब इसे इस्तेमाल कहाँ पर करना है, देखा हो कई बार मतलब घर में या कमरों जहाँ भी लगे कि गंदी स्मेल हो रही है, अजीब सी स्मेल हो रही है, बदबू हो रही है, तो उस जगह पर रख दें। या फ्रिज में हमें कई बार खाने पीने की आपस की चीज़ें जैसे कोई उगड़ी रह जाए तो उसकी खाने की भी अजीब सी स्मेल हो जाती है, फ्रिज में बैक्टीरिया उस वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर आप इसको रख देंगे ना तो एक जो बदबू है, जो स्मेल है, वो भी गायब हो जाएगी, और बहुत ही एक अच्छी सी प्यारी सी खुशबू भी आपकी फ्रिज में कमरे में महकती रहेगी। तो बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, वरना हम मार्केट से ला करके रूम फ्रेशनर इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी केमिकल होता है, और हर कोई वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम रूम फ्रेशनर लेके आए और वो हम अपने घर में लगाएं। तो इस तरीके से करेंगे तो ये भी बहुत बढ़िया काम करेगा। तो ये करी पत्ता को लेके करी लीव्स है ना, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारी स्किन के लिए, हमारे फेस के लिए, बालों के लिए, पेट के लिए, हेल्थ के लिए, मतलब टोटली बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसकी खुशबू इतनी प्यारी होती है, सच में मुझे तो बहुत ही प्यारी लगती है। इसको जिसमें भी डलता है ना, पोहा में डले चाहे दाल सब्जी में, जिसमें भी डलता है, गजब का टेस्ट आ जाता है, उसका रौनक बढ़ जाती है सब्जी की, और फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर 8 से 10 पत्तियाँ रोज़ खाओ ना करी लीव्स की, करी पत्ता की, तो इससे आपके फेस पर नेचुरली ग्लो रहेगा, स्किन चमकती रहेगी, चमकती दमकती रहेगी, बाल आपके तेज़ी से लंबे भी होंगे, घने भी होंगे, खूबसूरत भी होंगे, और बाल का जो टूटना झड़ना डैंड्रफ है ना, सारी समस्या खत्म होंगी, और आपका पेट हमेशा ठीक रहेगा। इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जो करी पत्ता होता है। तो ज़्यादातर देखा होगा हम डालते हैं तो बच्चे निकाल मोटा मोटा डालते हैं तो बच्चे निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं। तो मैं हमेशा कट कट करके डालती हूँ, बारीक कट करके डालें, दाल सब्जी का टेस्ट भी अच्छा रहेगा और बच्चे आसानी से खा भी लेंगे। नेक्स्ट आइडिया, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं किचन में, ज़्यादातर लेडीज़ का बहुत टाइम जाता है किचन में, तो गाने सुने, रेसिपी देखें, कुछ भी देखें, तो मोबाइल अक्सर लुढ़कता पुढ़कता रहता है, पानी भी कई बार गिर जाता है इसके ऊपर। तो जो मोबाइल चार्जर हमारे ख़राब हो ही जाते हैं तो उनका एडोप्टर ना इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी आप इसे मूव कर लो एक से दूसरे डायरेक्शन में, और आसानी से आप मोबाइल देख पाएंगे। बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, आप आई होप आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट आइडिया हमारा हरा धनिया है ना, एक दो दिन बाद ही बिल्कुल लिजबिजा बासी सा हो जाता है, देखा होगा आपने। और हरा धनिया जिस सब्जी में किसी चीज़ में ना डाले ना तो उसको दिखने में वो अच्छी लगती है, और ना ही टेस्ट में काफ़ी पुराना, मतलब काफ़ी अधूरा रह जाता है टेस्ट भी। तो इसके लिए पानी में थोड़ी सी आइस डाल दें, आपका हरा धनिया एकदम से फ्रेश हो जाएगा 5 मिनट के अंदर ही। नेक्स्ट है चूड़ी या चूड़ा होता है, पाटला बोलते हैं, ये जैसे रखोगे ना उसी शेप में ये आ जाता है, टेढ़ा मेढ़ा तिरछा हो जाता है, अक्सर देखा होगा। तो हमेशा ग्लास में से टांग के रखें आप, तो आपका चूड़ा है एकदम से गोल रहेगा, बिल्कुल भी इसकी शेप है जो बिगड़ेगी नहीं, ठीक है। हमेशा ग्लास में टांग के रखें। अब आती है बारी मेटल की चूड़ियाँ जो होती हैं, 1-2 बार पहनते हैं उनकी शेप बिगड़ जाती है, तो इस तरीके से ग्लास में डालना, हल्के हल्के दबाते हुए गोल गोल घुमाना, तो आपकी चूड़ियाँ सारी गोल हो जाएंगी इसी तरीके से। नेक्स्ट आइडिया मेरा है कांच को लेकर मेरा रहे, जो घर में जैसे वॉश बेसिन के ऊपर लगा रहता है, और भी घर में हमारे में कांच हो तो बहुत ही ज़्यादा दाग धब्बे, हाथों के निशान लग जाते हैं, चिकनाई लग जाती है, गंदे हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो कितना गंदा कांच हो रहा है, मैं फटाक से एक आधे मिनट में ही आपको क्लीन करके दिखाऊंगी। आपको थोड़ा सा परफ्यूम डालना है, फिर लेनी है कॉटन नहीं तो कोई कपड़ा लेना सॉफ्ट स्मूथ सा, उससे हल्के हल्के रब करेंगे ना तो सारी गंदगी, चिकनाई, दाग धब्बे जो भी होगा एकदम से क्लीन क्लियर होकर आपका जो कांच है ना चकाचक हो जाएगा। तो घर में जितने भी मिरर हैं, जितने भी कांच है ना आपके, तो इसी ट्रिक से आप साफ़ करेंगे तो उनमें एक भी दाग धब्बा नहीं रहेगा और एकदम से चमाचम चमकते हो जाएंगे। बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, आई होप आपको पसंद आएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो मुझे ज़रूर से बताना कमेंट करके कि आप मेरा वीडियो देना कि किस गाँव शहर से देख रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट आइडिया हम देख लेते हैं। हमने लिया है एक कटोरा, मतलब कोई बर्तन, उसमें थोड़ा सा लिया है पानी, तकरीबन आधा पौना गिलास, उसमें डाल दिया है मैंने खाने वाला सोडा 1 चम्मच, उसमें नींबू लेंगे
और आपको डाल देना है नींबू, आधा नींबू लिया उसका जूस डाल देंगे, आधे का आधा ही बहुत रहेगा, मतलब 20-25 बूंद होगा, इतना डाला है। दोनों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब इस सोल्यूशन जो हमारा पावरफुल तैयार हुआ है, इसको कहाँ पर और कैसे इस्तेमाल करना है देखना ये है। बहुत ही ज़बरदस्त ये सोल्यूशन हमारा काम करेगा, जबकि काफ़ी बड़ी परेशानी है ना उसको हल करेगा। देखा होगा फ्रिज है हम क्लीन करते हैं ना, तो उसमें कई बार सब्जियों के भी उसके भी दाग धब्बे हो जाते हैं, पीले पीले दाग है जो कि निकलते नहीं हैं, छुटते नहीं हैं, और एक अजीब सी स्मेल भी हो जाती है ना, खासकर बारिश के मौसम में तो गंदी सी स्मेल हो जाती है आपस में ही खाने पीने की चीज़ों की, और कई बार दाग धब्बे भी लग जाते हैं। तो इस सोल्यूशन से आप साफ़ करोगे ना, तो जो दाग धब्बे हैं सब्जी के हों किसी भी चीज़ के हों वो भी तो क्लीन होंगे ही, उसके साथ साथ जो अजीब सी बैड स्मेल है ना, अजीब सी स्मेल है, वो भी पूरी तरीके से गायब हो जाएगी, एक प्यारी सी खुशबू आपके फ्रिज में आएगी। इस तरीके से इस सोल्यूशन से क्लीन करोगे तो आपका फ्रिज हमेशा जब भी ज़्यादा लगे कि बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एक अजीब सी स्मेल हो रही, तो इससे क्लीन करना, आपका फ्रिज में से चकाचक हो जाएगा, दाग धब्बे छुटेंगे और बैड स्मेल भी पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। है ना कितना यूज़फुल आइडिया। अब चलते हैं रबड़ की तरफ। देखा होगा फ्रिज की रबड़ की तरफ हमारा कम ही ध्यान जाता है, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा धीमे धीमे करके धूल मिट्टी गंदगी की लेयर जमती चली जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती है। तो इसे साफ़ करेंगे आज। ज़्यादातर तो लोग ये बहुत ज़्यादा चल रहा है ट्रेंड के मोजा लेते हैं, पर मुझे अच्छा नहीं लगता फ्रिज में मोजा इस्तेमाल करना, तो मैंने एक कपड़ा लिया है, उससे कंघी पर लपेट लिया है। अब रबड़ से मैं टक कर दूंगी दोनों साइड से। और अब इससे हमें ना फ्रिज का जो डोर है ना, रबड़ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी गंदगी जमी हुई थी। जब मैं तो ज़्यादातर क्लीन करती रहती हूँ तो मेरा इतना गंदा नहीं है, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो निकलेगी, मैं दिखाऊंगी आपको। इस तरीके से जो रबड़ है उसमें, क्योंकि यहाँ से जो धूल मिट्टी गंदगी की मोटी लेयर हो जाती है ना, उससे हमारा फ्रिज को भी काफ़ी ज़्यादा बिजली की खपत भी होती है, ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, तो जल्दी जल्दी हमारा फ्रिज है वो ख़राब भी होता है, और ये उसकी तरफ वजह से भी हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, जर्म्स बैक्टीरिया भी हो जाते हैं इन चीज़ों में। तो इस तरीके से जब लगे आपको, ज़्यादा नहीं तो 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, इस तरीके से आप क्लीन करोगे ना, तो कपड़े को आपको थोड़ा गीला कर लेना है। जो अब इस पर कंघी पर हमने लपेटा है, गीला करने के बाद इस पर इस तरह रब करोगे ना, तो सारी गंदगी मिट्टी धूल है जो भी बिल्कुल छुट के आ जाएगी। और बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही है, काफ़ी महीनों से साफ़ नहीं किया आपने, बहुत ही ज़्यादा काली हो रही रबड़, तो उसके लिए आप कोलगेट का इस्तेमाल कर लें। कपड़े के साथ पहले कोलगेट लगा लें रबड़ में, फिर इस तरीके से क्लीन करना, तो सारी जितनी भी गंदगी होगी, क्योंकि कोलगेट बहुत अच्छे से क्लीनिंग का काम करता है, तो वो सारा दूर कर देगा। तो जो कपड़े पर देखो बिल्कुल निकली तो है, बहुत थोड़ी निकली है, क्योंकि मेरा फ्रिज साफ़ था, मैंने अभी की है इसकी रबड़ साफ़ करती रहती हूँ अक्सर, तो थोड़ा सा निकला है, पर निकली ज़रूर है। तो इस तरीके से क्लीन करोगे ना आप, तो उस सोल्यूशन से आप फ्रिज साफ़ करोगे तो आपका फ्रिज हमेशा चकाचक रहेगा और दाग धब्बे भी नहीं लगेंगे। आई होप आपकी आज की ट्रिक्स सारी पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो एक लाइक करना, प्यारा सा कमेंट करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताना कमेंट में। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।